मान लीजिए एक पेशेंट है और उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब यूरिन का इन्फेक्शन है। नाउ उन्होंने एक यूरिन आरएम रिपोर्ट करवाई, जिसका मतलब है यूरिन की रूटीन और माइक्रोस्कोपी दोनों करवाई। पस सेल्स भरे हुए हैं, थोड़े आरबीसीज भी हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं। इन्फेक्शन की वजह से ब्लड कभी कभी आना स्वाभाविक है। और एपिथेलियल सेल्स हैं, मतलब जो अंदर की जो लाइनिंग है, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है, वो भी शेड हो रही है, जो कि इन्फेक्शन में नॉर्मल है। अब इसमें सेल्फ मेडिकेशन यूटीआईज में बहुत होता है। इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण ये है कि हम जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी, वो एंटीबायोटिक को लेते तो हैं पर उसका पूरा कोर्स बिना पूरा करे उसको बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि आराम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अटैक करता है तो उसके अंदर एक ज़्यादा जान होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और वो स्ट्रेंथ आपने ही दी है। वजह, आपने मान लीजिए आपने नॉरफ्लॉक्सासिन शुरू करी थी, अब यूटीआई में नॉरफ्लॉक्सासिन दी, आराम पड़ गया बिल्कुल आराम हो गया, पर क्योंकि 3 दिन चलनी थी या 5 डेज का कोर्स होना था, आपने 1.5 दिन के अंदर उसको बंद कर दिया, क्योंकि आराम हो गया तो डोज लेना भूल गए। अब जो इससे जो बैक्टीरिया जो बच गया अंदर, वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। नाउ वो बैक्टीरिया उस नॉरफ्लॉक्सासिन की जो डोज है उससे अब नहीं जाएगा, या फिर वो नॉरफ्लॉक्सासिन अब अपने नॉर्मल खाने की तरह उसने खा लिया है, अब वो उससे ठीक नहीं होगा। यू हैव टू स्विच ओवर टू another antibiotic, then the same thing happens to the another antibiotic, and then same again and again and again, and that's how antibiotic resistance UTI की केसेस में बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ रिपोर्ट्स तो मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें सारी एंटीबायोटिक जो थी वो रेजिस्टेंट थी, 1-2 इंट्रावीनस को छोड़ के, मतलब ओरल एंटीबायोटिक्स सारी रेजिस्टेंट थी। तो अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है या बार बार आप दवाई ले रहे हैं, देन प्लीज़ कंप्लीट योर एंटीबायोटिक कोर्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ यूटीआई के लिए नहीं है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें एंटीबायोटिक चाहिए और आप ऑलरेडी रेजिस्टेंस करके बैठे हुए हैं यूटीआई की वजह से, तो वो बहुत जानलेवा, बहुत फेटल हो जाता है। और हर चीज़ पे अमीकासिन लगाना कोई बहुत नॉर्मल बात नहीं है। किडनी को बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, और किडनी प्रॉब्लम अगर होगी तो एंटीबायोटिक में अमीकासिन तो हम दे ही नहीं सकते। सो टेक केयर ऑफ इट, कंप्लीट योर कोर्स, एंटीबायोटिक कोर्स religiously, otherwise it's risky.